तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। विलनगिरी में तहलका। इस एक्ट्रेस ने इन 4 बड़े एक्टर को पछाड़ दिया। कभी फिल्मों में हीरो सबसे बड़ा लीड हुआ करता था, लड़कियों के दिलों पर राज करता था, मम्मी पापा का लाडला होता था और आखिर में विलन को धोकर रख देता था। लेकिन जनाब, अब कहानी थोड़ी सी जो है वो बदल गई है। हीरो की स्वीटनेस से ज्यादा दर्शकों को विलन की जो क्रूरता होती है वो मजा आने लगा है। अब बैड रवि कुमार को ही देख लीजिए। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूं। अब रोमांटिक डायलॉग से ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को तब आता है जब कोई खतरनाक विलन अपनी धांसू एंट्री लेता है, कड़क डायलॉग मारता है। अब रवि कुमार को देख लीजिए। सिगरेट पीता नहीं है, पर सिगरेट के बिना जीता भी नहीं है, और स्क्रीन पर आग लगा देता है। और इस विलनगिरी की नई दुनिया में बड़े बड़े हीरो खुद को नेगेटिव रोल्स पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब रवि कुमार को देख लीजिए। बॉबी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, ये सब हीरोगिरी छोड़कर विलन की कुर्सी पर कब्जा कर चुके हैं। हो भी क्यों ना, जब एनिमल जैसी फिल्म 900 करोड़ कमाकर बॉबी देओल को रातों रात सबसे खतरनाक विलन बना सकती है, तो फिर कौन मूर्ख होगा जो रोमांटिक गाने में टाइम खराब करेगा। रवि कुमार को देख लो। में शनि, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती। अब इस गेम में नया ट्विस्ट तब आया है जब देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी ठान लिया है कि अब वो भी विलनगिरी में हाथ आजमाएंगी। और हाथ आजमाना ही नहीं, सीधा बॉलीवुड की सबसे महंगी विलन बन गई है। एसएस राजामौली की 100, 200, 300 नहीं है बल्कि 1000 करोड़ बजट वाली SSMB 29 में प्रियंका को बहुत करोड़ रुपए दिए गए हैं। बताता हूं कितने करोड़, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि बॉलीवुड के सबसे टॉप विलन कौन है और कौन कितने में बिका। I mean, किसकी कितनी फीस है। बॉबी देओल। एनिमल में बॉबी देओल के पास ना डायलॉग्स थे, ना ही स्क्रीन पर ज्यादा टाइम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि तालियां और सीटियां लोग मारते रह गए। उनके एक्सप्रेशन ही इतने खतरनाक थे कि बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ कहे ही वो रणबीर पर भी भारी पड़ गए थे। अब भाई साहब, साउथ की फिल्मों में भी विलन बनने लगे हैं और वहां भी 5 से 6 करोड़ तक की फीस वसूल रही हैं। बात करें अगर हम संजय दत्त की, तो संजय बाबा विलनगिरी में पहले से ही माहिर है। KGF 2, लियो जैसी फिल्मों में उन्होंने कहर बरपाया था, लेकिन अब साउथ वाले भी उनको थोड़ा हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि फीस सिर्फ 8 से 9 करोड़ रुपए ही मिल रही है। बाबा, अब तो फीस बढ़ा लो। कमल हसन। साउथ के मेगा सुपरस्टार कमल हसन ने भी बहुत समय बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। अब विलन की राह पकड़ ली है। प्रभास और दीपिका पादुकोण की साई-फाई फिल्म कल की 2898 AD में वो विलन बने और इसके लिए उन्होंने तगड़ी रकम वसूली, 25 करोड़ रुपए। My name is काली। विजय सेतुपति। जवान में शाहरुख खान के सामने खड़े होकर स्क्रीन पर कहर बरपाने वाले विजय सेतुपति ने इस फिल्म के लिए 21 करोड़ लिए और ये पैसा वसूल भी हुआ क्योंकि फिल्म ने 1000 करोड़ प्लस की कमाई कर ली थी। सैफ अली खान की बात करें तो लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। आदि पुरुष में वो रावण बने थे। सैफ अली खान ने 10 करोड़ चार्ज किए थे, लेकिन अफसोस बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म जो है वो धड़ाम हो गई थी। लेकिन विलनगिरी जो है वो छा गया था। इमरान हाशमी। सलमान खान की टाइगर 3 में इमरान हाशमी ने विलन का रोल निभाया था और इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ लिए थे। हालांकि फिल्म का परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज रहा था, लेकिन इमरान की परफॉर्मेंस की तारीफ जो है वो जरूर हुई थी। चलिए, अब आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको बता ही देते हैं कि प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही है। बॉलीवुड की सबसे महंगी विलन। अब तक ये था कि नेगेटिव रोल सिर्फ मेल एक्ट्रेस ही छाए रहते हैं, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने भी पूरा गेम पलट दिया है। SSMB 29 में विलन का रोल कर रही हैं वो, और इसके लिए उन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30 करोड़ की भारी भरकम फीस ली है। यानी कि कोई मेल एक्टर भी इस फीस के आसपास नहीं है। प्रियंका पहले भी हॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं। आपको बेवॉच याद है ना, सीन गजब थे उसमें। लेकिन अब वो इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी विलन बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विलन ही असली स्टार बन चुके हैं?
पहले जहां विलन को सिर्फ पीटने के लिए रखा जाता था, मुक्के मारने के लिए रखा जाता था, वहीं अब विलन फिल्में चला रहे हैं। विजय सेतुपति जैसे स्टार अब विलन के रूप में सुपरहिट हो रहे हैं और दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। क्या बॉलीवुड की ये नई रेवोल्यूशन है? क्या अब फिल्में सिर्फ विलन के नाम पर बिकेंगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कौन सा हीरो पहली बार विलन बनने की हिम्मत करेगा? वैसे ये खिताब एक बार शाहरुख खान ने अपने बहुत पहले ले चुका है, वो छोड़ चुके हैं ये सब करके। खैर, तुम बताओ कि तुम कौन से एक्टर को अब विलन बनते हुए देखना चाहते हो। मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।